Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. In today's video, we are going to continue with our chapter. So let's start. Cement manufacture. The raw materials needed in manufacture of cement are limestone, clay, and gypsum. Clay contains large quantities of oxides of iron, aluminium, and silicon. The steps in cement production are as follows. ठीक है, देखिए रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो बेसिक चीज़ें जो सीमेंट बनाने में यूज़ होती हैं, वो आपका लाइमस्टोन, क्ले एंड जिप्सम। ठीक है, ये तीन चीज़ों से आपका सीमेंट जो है वो बन जाता है। जो क्ले है उसमें आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन प्रेजेंट रहते हैं। और सीमेंट प्रोडक्शन का जो स्टेप्स है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप है थ्री थ्री पार्ट्स लाइमस्टोन एंड वन पार्ट क्ले आर pulverized to fine powders separately. The powders are mixed and heated in a kiln where temperature is maintained between 1100 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए लाइमस्टोन लिया जाता है। तीन पार्ट अगर लाइमस्टोन लेंगे तो एक पार्ट क्ले लेंगे। ठीक है, तीन पार्ट लाइमस्टोन और एक पार्ट क्ले लेंगे, जिसको पल्वराइजेशन करेंगे, मतलब उसको मिक्स, मतलब उसको तोड़ा जाएगा एक पाउडर में, एक फाइन पाउडर का सेपरेटली पेस्ट पेस्ट जैसा फाइन पाउडर उस वहां से फाइन पाउडर बनाया जाएगा। और ये जो पाउडर है उसको मिक्स किया जाएगा और गरम किया जाएगा एक क्लिन में। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन, मतलब एक टेम्परेचर में 1100 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो पाउडर्स जो है उसको मिक्स करके हीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड लाइमस्टोन अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, जो लाइमस्टोन है उसको जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब उसको हीट किया जाता है तो वो आपका कैल्शियम, मतलब वो दो फॉर्म में टूट जाता है। एक है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो दिया हुआ है। CaCO3 जब हीट किया जाएगा तो वो CaCO में और साथ में CO2 में टूट जाएगा। अब यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, फिर से रिएक्ट हो रहा है। थर्ड स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द अदर ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन क्ले। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, लाइमस्टोन क्या है आपका, तीन पार्ट लाइमस्टोन डाला गया है और क्ले एक पार्ट डाला गया है। जिसके बाद में लाइमस्टोन को जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट किया जा रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, वो टूट जा रहा है दो पार्ट में। एक आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका अलग अलग जो ऑक्साइड प्रेजेंट है क्ले में उसके साथ में मिक्स होगा, उसके साथ में रिएक्ट करेगा और फिर आपका सिलिकेट्स फॉर्म करेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है आपका, यहाँ पर आपका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं। CaO जो है जब SiO2, ठीक है, मतलब आपका ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, SiO2 से रिएक्ट यहाँ पर किया है तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, 2CaO SiO2, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है। वहीं पर यहाँ पर 3 से रिएक्ट कर रहा है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है। फिर यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, फिर आपका कैल्शियम ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है 1500 से ज़्यादा टेम्परेचर पे। तब आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब कैल्शियम और सिलिकेट रिएक्ट कर रहा है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीन पार्ट कैल्शियम सिलिकेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, फिर वहीं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। उसके बाद में जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड साथ में आपका फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर 1500 से ज़्यादा है, तब आपका टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट जो है वो फॉर्म होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप, द एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट मिक्सचर obtained from the furnace is in the form of small hard balls or pebbles, it is called clinker। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एल्यूमिनेट और सिलिकेट का जो मिक्सचर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो एक छोटे छोटे लम्स के फॉर्म पे है, बॉल्स के फॉर्म पे है, जिसको या फिर पेबल्स के फॉर्म पे है, जिसको यहाँ पर क्लिंगर के नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, क्लिंकर के नाम से इसको कहते हैं। अब ये क्लिंकर जो है उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है
और उसके बाद में फिर 2 से 3% जिप्सम जो है उसमें ऐड किया जाता है और ये जो मिक्सचर है उसको फिर से पल्वराइज करके एक फाइन पाउडर में बनाया जाता है। ठीक है, क्लिंकर को फिर से क्या किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है, 2 से 3% उसमें जिप्सम डाल रहे हैं। उसके बाद में फिर ठीक है, यहाँ पर जिप्सम का आपका फॉर्मूला हुआ है, जिप्सम जिप्सम डालेंगे। उसके बाद में फिर जो मिक्सचर है उसको फिर से एक फाइन पाउडर में पल्वराइज कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट का एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर रॉ मटेरियल डाला, पल्वराइज किया गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर रोटरी क्लीन में यहाँ पर जो क्ले है और लाइम है उसको मिक्स किया गया। ठीक है, क्ले और लाइम को मिक्स किया गया। अब यहाँ पर ये आपका फर्नेंस भी है। ठीक है, ये आपका फर्नेंस है। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद में यहाँ पर एयर दिया जा रहा है। फिर ये जो क्लिंकर यहाँ से निकल रहा है उसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लिंकर निकल रहा है, फिर उसको कूल किया गया है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर क्या है, आपका क्लिंकर निकल रहा है, फिर यहाँ से आपका उसको कूल करके फिर यहाँ पर से सीमेंट हमारा जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, लाइमस्टोन में क्ले को मिलाया जाता है। ठीक है, एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिर उसको पल्वराइज किया जाता है, फिर वो रोटरी क्लीन में जाता है जहाँ पर उसको मिक्स किया जाता है और हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में वो क्लिंकर का फॉर्मेशन करता है। फिर क्लिंकर को जब कूल किया जाता है तो उस कूल करने के बाद में उसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड किया जाता है। फिर उसको बॉल मिल में भेज दिया जाता है और फिर वो पल्वराइज करके फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा सीमेंट हमको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेटिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद सैंड एंड वाटर एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम इट सेट्स एंड बिकम्स एज हार्ड एज अ रॉक। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन द सेटिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है सैंड सैंड और वाटर के साथ में, तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है उसको सेट होने के लिए, ताकि वो हार्ड बन जाए, रॉक की तरीके से एकदम हार्ड बन जाए। अब जिप्सम जो है उसको ऐड, मतलब जो हम सीमेंट का यूज करते हैं, जब हम लोग को वर्क करना है सीमेंट के साथ में, तो उसमें जब वाटर और सैंड डाला जाता है, ठीक है, आप देखे होंगे घर में जब हम लोग सीमेंट का यूज करते हैं तो उसमें वाटर और सैंड डालकर क्या है, उसको जो शेप हमको चाहिए हम उसको उस शेप में उसको लगाते हैं और उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो वहाँ पर हार्ड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जिप्सम जो है वो ऐड इसलिए किया जा रहा है सीमेंट पे, इनिशियल जब सीमेंट बनाया जा रहा है तो जिप्सम यहाँ पर इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि वो सीमेंट का जो सेटिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर सके। ठीक है, जिप्सम उसमें ऐड, अगर वो थोड़ा सा भी उसमें पानी पड़ेगा या वाटर पड़ेगा तो सेटिंग सेट होने से वहाँ पर थोड़ा टाइम लगे, इसलिए वहाँ पर जिप्सम को ऐड किया जा रहा है। The demand for cement is increasing day by day, and to reduce the cost of cement manufacture, these days industrial waste materials such as fly ash are used to produce cement. In some countries, rice bran ash is also used to make cement because it has high quantities of silica. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, सीमेंट का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। और लेकिन जो मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चर का जो कॉस्ट है वो दिन ब दिन क्या है, कम होता जा रहा है। आजकल क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि आपका फ्लाई ऐश होता है, मतलब राख जो है जिसको हम लोग राख के नाम से जानते हैं, उसको भी सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज में जो राइस ब्रान ऐश रहता है उसको भी यहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में सिलिका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका सीमेंट इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। सीमेंट फैक्ट्रीज इन छत्तीसगढ़ आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स: रायपुर, बिलासपुर एंड बलौदाबाजार। ठीक है, जो सीमेंट फैक्ट्रीज है छत्तीसगढ़ में वो रायपुर, बिलासपुर और बलौदाबाजार में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका ग्लास। ग्लास से हम लोग आपका नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। थैंक यू।